अब ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन आपके 9th क्लास में भी था, लेकिन वो किसी और थ्योरम के थ्रू था। अभी कुछ और है पैटर्न। देखो क्या पूछा है इसने, ये पूछा है कि ये A, B और C है और AB, BC और CA का मध्य बिंदु, AB, BC और CA का जो मध्य बिंदु है वो है D, E और F। इसको मिला दो आप, तो नया त्रिभुज बन गया DEF छोटा सा। तो हमें त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। वो अनुपात कैसे निकाला जाए? तो पहली बात तो ये छोटा वाला और ये फुल साइज वाला जो त्रिभुज है इसको समरूप साबित करना पड़ेगा, तब जाकर के क्षेत्रफलों का अनुपात हम ले पाएंगे। उसके बाद अनुपात में क्या होता है कि संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो जाता है। तो पहले इस छोटे वाले को और इस फुल साइज वाले त्रिभुज को हमें समरूप साबित करना है। समरूप साबित कैसे करें? देखो, हमने पिछले साल एक थ्योरम पढ़ी थी मध्य बिंदु प्रमेय, उसका यहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, अभी उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या पढ़ी थी मैं यहां बता देता हूं, आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने पढ़ा था मध्य बिंदु प्रमेय, 9वीं कक्षा में पढ़ी थी, जिसमें था कि भाई अगर कोई त्रिभुज है ABC मान लो, और यहां पर कोई PQ लाइन है जो इसके मध्य बिंदु से गुजर रही है, दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन है PQ मान लो, तो हमेशा PQ जो होता है वो दोगुना होता है BC का। हमेशा ये लाइन इसकी दोगुना होती है। दूसरी बात PQ हमेशा समानांतर होगी BC के। एक तो ये इसके समांतर होती है और इसकी आधी भी होती है। ये दो बातें होती है अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन बनाते हैं तो। ये बात बहुत ज्यादा खास है, इसमें बेहद यूज आएगी है, मतलब हर जगह इसी का इस्तेमाल है, मान के चलो आप। क्योंकि यहां पर ये मध्य बिंदु से लाइन बनी हुई है, ये लाइन भी मध्य बिंदु से बनी हुई है, ये लाइन भी मध्य बिंदु से बनी हुई है, और मध्य बिंदु से बनी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इस छोटे त्रिभुज में, मतलब इस वाले त्रिभुज में अगर आप इस लाइन को भूल जाओ, एक बार के लिए अगर आप इस लाइन को भूल जाओ, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी ना इसमें, ये और ये समांतर हो जाएगी। हम समांतर साबित करना चाह रहे हैं पहले, तो आधा तो उसके बाद में देखेंगे हम। आप यहां क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि DEF भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु हैं, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं कि DF समांतर है BC के, DF समांतर है BC के, तथा DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, तथा ये जो EF है, EF समांतर है AB के, EF समांतर है AB के। ये हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन हमने समांतर कर दी इस लाइन के, पूरी के करिए हालांकि, लेकिन इतनी को माने और ये समांतर चतुर्भुज माने, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ऐसे ही ये लाइन इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है। भाई ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, समांतर सब कर ही दिया हमने आपस में। तो ये वाला अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही ये भी एक समांतर चतुर्भुज है DFCE, इसके भी आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। और साथ में ये जो है DEFA, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर हैं भुजाएं। इसका मतलब इसके भी आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो इसके तीन कोण इसके तीन कोणों से समान हो गए हैं। इसका मतलब यह साबित हो गया कि ये समरूप तो हैं, कोण 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 समरूपता से। आप यहां लिखोगे अतः ये मध्य बिंदु प्रमेय से समांतर हो गए। अतः एक तो DBEF कोमा
DECF तथा DEFA समांतर चतुर्भुज होंगे। और समांतर चतुर्भुज हैं, इसका मतलब अतः आमने सामने के कोण समान होंगे। आमने सामने के कोण समान होंगे तो आप यहां लिख सकते हो कि कोण A बराबर है कोण E के। मैं इधर लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, आप यहां लिखोगे अतः कोण DAF बराबर है कोण DEF के तथा कोण DBE बराबर होगा कोण DFE के तथा कोण ECF बराबर होगा FDE के, कोण FDE के। ये हमने बराबर कर दिए तो आप लिखोगे अतः कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, मैं एरिया वाली प्रमेय लगा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो। तो DEF की एक भुजा ले रहा हूं मैं DF और त्रिभुज ABC की भुजा इसके सामने वाली ले रहा हूं मैं BC, ठीक है। इसका वर्ग कर दो, केवल एक के बराबर कर दो, तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो इसका आंसर निकालना है वैसे भी। अब ये निकालना है कितना आएगा, ये कितना आएगा देखो आप यहां पर लिखोगे बराबर में DF का मान, यहां पर आप लिखोगे DF का मान क्या आएगा, ये DF का मान इस AB का आधा आएगा। यहां पर लिखा है, मैंने बताया आपको कि यहां जो भी लाइन होती है वो सामने वाली लाइन का आधा हो जाती है मध्य बिंदु प्रमेय से। तो आप यहां लिखोगे DF क्या है, DF है, मैंने यहां उल्टा लिख दिया, शुरू से ही उल्टा लिख दिया मैंने यहां, ये BC जो है वो होगा दुगना PQ का। ये बड़ा है ना यार, PQ का डबल इसको करोगे, उल्टा लिख दिया था मैंने यहां, इसको ठीक कर लेना आप लोग। यहां पर अब आप क्या लिखोगे, DF तो नहीं, सॉरी BC लिखो आप। तो BC क्या लिखोगे, BC डबल है DF का, तो यहां लिखोगे DF बटे 2 गुना DF और उसका पूरा वर्ग हो रहा है। क्यों लिखा है ऐसा, आप लिखोगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से BC बराबर 2 टाइम्स DF हो जाएगा। बस इतना काफी है, ठीक है। ये घट भी रहा है। अब बचा 1/2 और उसका वर्ग, 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4 आ जाएगा और यही फाइनल आंसर है। इनका अनुपात है 1/4। तो मध्य बिंदु प्रमेय का पूरा इस्तेमाल किया है। मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से ही हमने समरूप सिद्ध किया और मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से ही ये इसका आधा हो जाता है या कह लो डबल हो जाता है, उसके हिसाब से आंसर निकाल लिया। ये बात करेक्शन थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में गलत लिख दिया था यहाँ पर। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।